हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसके ड्रीम टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय एवं दूरी। आप कैसे भी एग्ज़ाम, कोई सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। आज मैं आपको इससे संबंधित अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले, वो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा इससे संबंधित कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और क्या होता है कैसे, और मैं थोड़ी एक आध दो वैल्यू हैं उनको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला होता है जो टाइम, डिस्टेंस और समय के बीच में लगता है, वो आपको डिस्कस करना है। देखते हैं। चाल बराबर के क्या होता है मेरा, यानी कि स्पीड। चाल बराबर के होता है दूरी बट्टा समय। इसमें आपको बस एक ही यही फॉर्मूला है, इससे ही आपको सब कुछ क्वेश्चन करना है। आपको पता होगा जब मेरी कोई दूरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे मेरी दूरी मीटर पर सेकंड में दी है, कोई दूरी मेरी जैसे x मीटर पर सेकंड में दी है, हमको इस किलोमीटर प्रति सेकंड, वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करना होता है, यानी कि 18/5 किलोमीटर, 18/5 से गुणा कर देते हैं तो यह किस में बदल जाती है, x किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। ठीक, जैसे और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18, तो आपको x मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना, और x और किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना है x मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से गुणा करना है। यही क्वेश्चन है। अगर इससे संबंधित बताता हूँ, इससे संबंधित क्या है ये, अगर आपके क्वेश्चंस में अगर यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया, यानी कि समान दूरी दे दी जाए, तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है, एक बार समान हो गई, कहीं टाइम समान होगा या चाल समान होगी, कुछ भी हो सकता है समान। जैसे मेरे क्वेश्चंस में दूरी समान है, तो आपको दूरी समान है यानी दूरी कांस्टेंट है, दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर मेरी स्पीड बराबर के 1/के टाइम हो जाएगी। यानी कि स्पीड यानी कि मेरी चाल टाइम के रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि रेशियो इसमें हो जाएगा। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस में रेशियो, टाइम वो स्पीड और टाइम में रेशियो ये रेसिप्रोकल में बन जाता है। जैसे मेरी जो रेशियो मेरे चाल का होगा उसका उल्टा टाइम का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का बात। और अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है, जैसे मेरा टाइम कांस्टेंट है, अगर मेरा टाइम कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि जो चाल का रेशियो होगा वो ही डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, डायरेक्टली रेसिप्रोकल। यानी कि यहाँ पर टाइम, यानी कि टाइम समान। ठीक, और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस समान। अगर क्वेश्चन में अगर चाल को कांस्टेंट रख दिया जाए, यानी कि इसको कांस्टेंट रख दिया जाए, यानी कि चाल को कांस्टेंट रख दिया जाए, तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है, डिस्टेंस रेसिप्रोकल हो जाती है किसकी, टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। जो भी टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर क्या, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, स्पीड यानी कि समान है, यहाँ पर स्पीड समान है। जब स्पीड समान होगी तो यानी कि स्पीड रेसिप्रोकल टाइम हो जाएगा, यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अगर आपका जब दूरी कांस्टेंट होगी, अगर दूरी कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अगर चाल कांस्टेंट है, अगर मेरा समय कांस्टेंट है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, दो व्यक्ति क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करते हैं, यानी कि समान दूरी तय करते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करें। यानी कि क्या रहा है, दो व्यक्ति हैं, मैंने माने एक है ए और एक मैंने माना बी है। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी कि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है,
और ये मेरा चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि स्पीड बराबर का डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर के डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसमें क्या है, देखो समान दूरी तय करते हैं, यानी कि समान दूरी तय करना का मतलब है यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये हमारा रेशियो किसका है, स्पीड का रेशियो है, स्पीड यानी कि स्पीड का रेशियो है। अब मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जो रेशियो टाइम का होता है उसका उल्टा समय का रेशियो हो जाता है। ठीक है, जो रेशियो हमारा स्पीड का है उसका उल्टा समय हो जाता है। जैसे हमारा स्पीड का रेशियो क्या है, यानी कि हमारा स्पीड का रेशियो 9:10 है, तो आपको टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा मेरा, यानी उल्टा हो जाएगा, 10 इसका हो जाएगा 9 इसका, जिस टाइम का रेशियो आ गया। अब ये देखना वो क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक समय लेता है, यहाँ से ये देखना ये 10 मिनट ले रहा है या 9 मिनट ले रहा है, यानी कि यहाँ से ये कितने अधिक, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ से ये 1 का अंतर है। हमारे क्वेश्चन में कितने दे रहा है, 20 मिनट का अंतर है, यहाँ पर 1 घंटे का अंतर आ रहा है, यहाँ 20 मिनट का आ रहा है, यानी कि मिनट को पहले हमको क्या बदलना, मिनट को घंटे में बदलना है यहाँ पर, या फिर देख लें तो यहाँ पर 1 घंटा, 1 घंटा को क्या लिख सकते हो 60 मिनट, यानी कि मेरा यहाँ पर 60 मिनट है और ये 20 मिनट आ रहा है। ठीक, ये 20 मिनट आ रहा है, यानी कि यहाँ 60 मिनट है, ये 20 मिनट है, तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट की वैल्यू 20/60, यानी कि घंटे में बदलना है मुझे, अब घंटे में बदलना है तो इससे काटो कितना आएगा 1/3, यानी कि ये टाइम आया, टाइम ये 1/3 आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, तो दूरी ज्ञात करना, दूरी बराबर के क्या होता है, चाल इंटू डिस्टेंस बराबर के क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, हमारी एक की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो आपको 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 1/10/3। ठीक, 10 की वैल्यू 1/3 हो जाएगी और 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 1/3 का मतलब हो जाएगा मेरा 3। ठीक, अब आपको क्या करा, या यहाँ से निकाल लो वही वैल्यू आनी है, या यहाँ से निकालो तो भी वही आंसर आना। आपको क्या कर रहा है, तो दूरी ज्ञात करना, मेरी टाइम स्पीड ये है, यानी कि स्पीड ये टाइम इंटू डिस्टेंस निकालनी है आपको, क्या है डिस्टेंस, डी बराबर के क्या होता है, स्पीड मेरी कितनी है 9, स्पीड 9 इंटू टाइम मेरा कितना है, इसी का टाइम लेना है, इसी का टाइम लोगे तो कितना आ रहा है मेरा 10/3 आ रहा है। अब इससे काटो कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक, 3 बार कटेगा तो डी बराबर है कि मेरा कितना आया 30 किलोमीटर, आपका आंसर कितना आया 30 किलोमीटर आपका आंसर आया। आपका ऑप्शन नंबर है सी। अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी निकलाएगा, कैसे, यहाँ पर मेरा 3 मीटर वो 3 घंटे आया था, तो टाइम इंटू डिस्टेंस, यानी कि डी बराबर के मेरा कितना आया, स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना है 3, तो यहाँ से 30 किलोमीटर यहाँ से भी आ जाता है, कहीं से निकालो आंसर बराबर आएगा। ठीक, जी आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, इसी तरीके से देखते हैं, पहले अपने से करके देखो, मैं अब स्क्रीन पर आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, देखते हैं आपके इधर स्क्रीन पर आ रहा हूँ। 2 व्यक्ति क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करें, तो यदि एक व्यक्ति दूसरे से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो उसके दूरी ज्ञात करना है, यानी कि डिस्टेंस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक, और ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको स्पीड का रेशियो दिया, स्पीड का रेशियो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि डिस्टेंस समान है, यहाँ पे क्या कर रहा है समान दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उनका उलट जाता है, तो यानी कि टाइम स्पीड का रेशियो 3 और 4 है, तो इस टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। ठीक, 4 और 3 हो जाएगा। अब आपको वो कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे से 40 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि यहाँ से देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर, और बता रहा है 40 मिनट को मिनट आया है, ये मिनट को हमें घंटे में बदलना, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, यहाँ से इसे काटो तो कितना आएगा 2/3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, मैंने 1 यूनिट मान ली थी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2/3, हमें कितने की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू 2/3 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 × 2/3, यानी कि यहाँ से निकलेगी 2।
अब आपको निकलवा क्या रहा है, यानी कि दूरी, तो दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस। अब आपको दूरी निकालने के लिए स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, स्पीड चाहिए और टाइम। स्पीड हमको मालूम कितनी, 3 किलोमीटर है, यानी कि स्पीड हमको मालूम है 3 किलोमीटर है, और टाइम अभी मैंने निकाला क्या है, 8/3 है, ठीक। तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से निकालते हो, यहाँ से भी आ जाएगा सेम, कितना आएगा, यहाँ से निकालोगे 8, यानी कि डिस्टेंस बराबर 4 × 2, यानी कि कितना आएगा, 8 किलोमीटर। इससे भी आएगा, ठीक। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे भी। चलो देखते हैं क्या है मेरा, आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर है मेरा 3। चलो क्वेश्चन में, हेमंत अपने स्कूल की निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, यानी कि हेमंत अपने स्कूल की निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 30 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 30 मिनट समय ज़्यादा ले लेता है। तो आपको दूरी ज्ञात करनी है, उसके स्कूल से और उसके घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि स्कूल उसका कितनी दूरी पर है। वो देखना है यहाँ पर क्या कह रहा है, आपने यहाँ से पढ़ा हुआ इस तरीके कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, फार्मूला लगता है इसमें। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्या है, देखो S1 या इसमें क्या दिया, एक हेमंत अपने स्कूल की निश्चित दूरी, यानी कि निश्चित डिस्टेंस बराबर के क्या होती है, डिस्टेंस। यहाँ से डिस्टेंस निकलती है, यानी कि S1 S2 बट्टा S1 माइनस के S2, यानी कि डिफरेंस, यानी कि टाइम का डिफरेंस, यानी कि टाइम का डिफरेंस जो भी दिया गया होगा वो इसमें लिखना है, ठीक। ये फार्मूला लगेगा इसमें, ये आपको याद रखना है, ये याद है तो इससे क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं क्या कह रहा है, हेमंत अपने स्कूल की निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। अब आपको मैंने पहली एक्चुअल वैल्यू मैंने आपने मानी, यूजुअल वैल्यू मैंने, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू मैंने x वो s मानी, ठीक। मैंने माना x वो s किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, फिर बाद में उसकी 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। मैंने एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी थी, s किलोमीटर, ठीक। और फिर उसने थोड़ी देर बाद उसने अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी स्पीड बढ़ा लेता है, तो क्या करता है, यानी कि s + के 3 कर लेता है, ठीक। बट्टा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 3 आएगा। अब आपको टाइम कितना दिया, टाइम दिया आपको, वो कह रहा है 30 मिनट कम समय लगता। मैंने आपको बताया था डिफरेंस यहाँ पर रखना, 30 मिनट का समय कम लगता, 30 मिनट का समय कम लगता, यानी कि इस मिनट में आया, आपको घंटे में बदलना, 60 से भाग देना। ये एक दूरी आ गई। अब आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कह रहा है, तो परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 30 मिनट ज़्यादा समय ले लेता। अगर ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है और आगे भी डिस्टेंस, दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक, इक्वल हो जाएंगे तो क्या करना, यानी कि अगर वह स्पीड मेरी फिर भी ये भी एक्चुअल है। अब मैंने स्पीड पहले मेरी s थी, अब उसमें बाद में क्या किया, s - 2, यानी अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया। तो इसका 2 किलोमीटर प्रति, इसमें ही रखना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो उसका यानी कि कितना 3 मिनट, वो 30 मिनट समय कम लेता है, यानी कि 30 मिनट समय कितना लेता है, 30 मिनट समय ज़्यादा लेता है, यानी कि 30 मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करना, 60 से भाग देना, ठीक। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 आया, ठीक। अब आपको क्या करना, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये भी डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस है। क्या करना, इससे इससे काटना, s से s कटेगी, s से 30 और 60 से 30, 60 से ये कट जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करना, यानी कि इसका इसमें, तो यहाँ से करोगे इसमें 2s + के 6, अब इसका उसमें करोगे 3s - के 6।
अब आपको क्या करना है, एस को उधर ले जाते हो, 6 को उधर लाते हो, एस बराबर के कितना आया मेरा 12, एस बराबर के 12 जो मैंने एक्चुअल एस मानी थी यानी एक्चुअल स्पीड मानी थी वो एस यानी मैंने ओरिजिनल स्पीड मानी थी वो मेरी कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पर हमको स्पीड नहीं पूछ रहा, वो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस बतानी है, हमारी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर ये वैल्यू है, एस की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ठीक है। यहाँ से ये डी के बराबर था ना, डी के बराबर, तो आपको यहाँ से निकालना क्या है, जैसे डी, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, देखते हैं। अब मेरे एस की वैल्यू पता चली, एस की वैल्यू निकालनी थी मुझे, बस एस की वैल्यू पता चली तो आपको क्या करना है, एस की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। एस की जगह कितना रखोगे 12, 12 इंटू 12 यहाँ पर रखोगे, 12 3 15, 15 बट्टा यहाँ पर डिफरेंस कितना आया था मेरा 3 इंटू ये 30/60, 30/60। अब आपको क्या करना है, इससे इससे काटोगे 2 बार कटेगा, अब इससे इससे काटोगे 4 बार कटेगा, इससे इससे काटोगे 2 बार कटेगा, इसका 30 यानी कि 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस। उसका स्कूल कितनी दूर पे, हेमंत का स्कूल कितनी दूर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन था। ऐसा ही अब अगला क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर इधर आ रहा होगा, देखो आप खुद से करके देखते हैं कैसे। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है, एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे और 40 मिनट कम समय लेता है, यानी कि एक्चुअल स्पीड मैंने कितनी मानी, अपनी ओरिजिनल स्पीड है मेरी, यानी ओरिजिनल स्पीड को मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा माना, ठीक। ओरिजिनल स्पीड है मेरी ओरिजिनल, अब मैंने ओरिजिनल स्पीड मैंने s किलोमीटर प्रति घंटा माना, मैंने डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकल के आएगी हमारी, यहाँ से मैंने ओरिजिनल स्पीड मैंने पहली स्पीड कितनी थी s, और उसने बाद में थोड़ी देर बाद क्या किया, उसने अपने स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी कि पहले s थी अब कितनी करती 4, इसमें जोड़ दिया, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4। अब वो क्या कह रहा है, 40 मिनट का समय कम लेता है, यानी कि 40 मिनट का समय कम लेता है, यानी कि मिनट है, इसको घंटे में बदलना है तो क्या करना 60 से भाग देना। अब क्या रहा है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 40 मिनट अधिक समय लेता। अगर फिर अगली कंडीशन क्या है, अगर वह स्पीड, पहले मेरी एक्चुअल स्पीड s है, अगर वह स्पीड को s माइनस के 2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसका तो वह 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो इसका डिफरेंस कितना है 2, यानी कि 40/60, 40/60। अब आपको इससे काटोगे, इससे ये कट जाएगा पूरा, एस से एस कटेगी मेरी यहाँ से, अब 2 से 2 बार कटेगा, ठीक। अब आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता हुआ इसका इसमें करो s + के 4 बराबर के 2s - के 4। आपको यहाँ से s की वैल्यू कितनी पता चली 8, हमारी एक्चुअल वैल्यू जो मैंने s किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, इसकी वैल्यू s की वैल्यू मेरी कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब आपको क्या पूछ रहा है, स्पीड नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस ये वाली या s की वैल्यू या तो यहाँ रख दो तो भी वही आंसर आना, या ये वैल्यू यहाँ पर रख दो वो भी आंसर आना। देखते मैं आपको यहाँ से रख करके बता रहा हूँ, देखते हैं क्या है डिस्टेंस। यहाँ से ये डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होती है, देखो d बराबर के, यानी कि पहले s की वैल्यू मेरी कितनी है 8 इंटू s में 4 जोड़ो कितना आएगा 12, यानी कि 8 में 4 जोड़ोगे 12 आएगा, और बट्टे में डिफरेंस कितना आता 4 मेरा, और यहाँ पर कितना आता 40/60, यानी 40/60, इसको इससे काटो कितने 6 बार। अब इसको काटो कितनी बार कटेगा, आप काटो यहाँ से 2 बार कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 8 दूनी 16, यानी कि 16 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आई, 16 किलोमीटर। आपकी जो एक आदमी था उसकी डिस्टेंस 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए है आप, ठीक। देखते चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आपके इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखते हैं क्या है। एक कार निश्चित दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर दूरी तय करने में कुल 21 घंटे का समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करें।
21 घंटे का समय लेता है, तो आपको दूरी ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, एक कार निश्चित दूरी का आधा भाग, यानी कि मैंने कोई दूरी है, मेरी दूरी मैंने 2x मानी, ठीक, मेरी डिस्टेंस है, मैंने आपको 2x मानी, मानने को तो आप x भी मान सकते हो, x मानोगे तो आपको मतलब कैलकुलेशन करने में परेशानी होगी, पर मैंने आपको क्या माना, 2x मान ली, माना x कितना भी मान सकते हो आप, ठीक। मैंने आपको डिस्टेंस कितनी मानी, आपको ये क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से कराऊंगा, पहले मैं आपको x से कराता हूँ, फिर बाद में कॉन्सेप्ट से कराता हूँ। देखते हैं, एक कार निश्चित दूरी का आधा भाग, यानी कि मैंने स्पीड कितनी मानी, 2x मानी, तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि x किलो मतलब x किलोमीटर की दूरी, x किलोमीटर की दूरी कितने इसकी दूरी से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 40 डिस्टेंस बराबर के क्या होता है, स्पीड बराबर के क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने डिस्टेंस कितनी मानी, आपको टाइम बताना है, टाइम बराबर के यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक। तो टाइम स्पीड कितनी मेरी x है, और डिस्टेंस कितनी x है, स्पीड कितनी 30 किलोमीटर, तथा शेष दूरी मैंने x दूरी निकाली, तो आपको बची कितनी, शेष दूरी, यानी कि x बची, तो x किलो आप x यानी कि आधी दूरी कितने किलोमीटर की प्रति घंटा चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, यानी कि 40। इसे करने इस तरीके आपको ये दूरी यानी कि 2x दूरी तय करने में उससे कितना घंटे समय लगता है, यानी कि 21 घंटे का समय लगता है। इसको आपको सॉल्व करना, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका एलसीएम कितना होता है, 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इससे भाग देंगे 4x आ जाएगा, ठीक, 4x प्लस के, अब इसका इसमें भाग दोगे 3x की वैल्यू यहाँ से कितना 21, अब आप ऊपर जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 7x/120 बराबर के 21। अब इसको इससे काटो, कितना बड़ा आ रहा है, x बराबर के कितना आएगा 360, x बराबर के 360, यानी कि 3 बार कटा, तिरछा गुणा करो, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x किलोमीटर, वो x की वैल्यू है 360 किलोमीटर, यानी कि हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू नहीं निकालना है, ये तो आधी दूरी निकलेगी, हमको फुल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि डिस्टेंस बराबर 2 इंटू यानी कि कितनी है 360 से गुणा कर देते हैं, 360 से गुणा करोगे 36 दूनी कितना होता है 72, यानी कि 72 किलोमीटर, यानी कि 720 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी होगी, ठीक। उसकी डिस्टेंस कितनी है, 720 किलोमीटर की दूरी है। आपको क्या कह रहा है, एक कार निश्चित दूरी का आधा भाग, यानी मैंने डिस्टेंस को कितना माना 2x माना, यानी कि आधा भाग यानी x/30 प्लस के दूसरा आधा भाग x/40, तो इसको इसके बराबर, यानी कि कुल मिला जे भी टाइम है, टोटल टाइम कितना हो गया 21 हो गया। आपको इससे सॉल्व किया ऐसे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कैसे, चलो जो तो मैंने x से बताया, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से कैसे होता है। और जैसे पहले आधी दूरी वो कितनी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, यानी कि आधी दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर वो आधी चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इनका कुछ एलसीएम लेता हूँ, यानी कि इनकी टोटल यानी कि एक कॉमन वैल्यू मान लेता हूँ। जैसे मैंने इन दोनों का एलसीएम दिया 120 एलसीएम दिया मैंने, ठीक, 120 एलसीएम दिया। अगर इसमें 30 से भाग दो कितना आएगा 4, यानी कि 4। अगर मैंने इसका इसमें भाग दिया तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से इनको पहले यहाँ पर घंटे में आएगा जी, घंटे में, ठीक। अब आपको यहाँ से देखना है, अगर 30 किलोमीटर प्रति जी डिस्टेंस है पूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। यहाँ से इनको टोटल कितना टाइम लगा, 4 और 3 कितना होते 7, यहाँ पर 7 टाइम लगा है। हमको कितना दिया उसने 21 किलोमीटर, वो 21 घंटे दिया, यानी कि 7 की वैल्यू 21 दी है, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 3। अब 1 की वैल्यू 3 निकली है, ठीक। आपको क्या करना है, इसका गुणा यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई 3 आई। आपको ये आधी दूरी है, ये आधी दूरी है, क्योंकि ये आधी दूरी इसने चली थी, आधी दूरी यहाँ पे क्या कह रहा है शेष आधा भाग, यानी आधा भाग इसने
आधा भाग यानी 120 का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधा भाग 4 घंटे में तय कर लेता, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधा भाग 3 घंटे में तय कर लेता, यानी कि आधा भाग है। यानी कि 120 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 120 की वैल्यू 360 हो गई। ठीक, जो आधा भाग आया मेरी आधे किलो मतलब आधा भाग यानी आधी डिस्टेंस आई। हमको पूरे 2 से अब क्या करना, फुल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 2 से गुणा करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से ये आपको समझ में नहीं आया, देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो आधा भाग की बात चल रही है, आधा भाग तो यहाँ से आधी डिस्टेंस निकल के आई। अब आपको यहाँ से लास्ट में आकर के 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको कितना मिलेगा 720 किलोमीटर की दूरी निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर है मेरा इसमें तीसरा ऑप्शन नंबर है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है आ गई, ऐसा एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है, एक बस निश्चित दूरी यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है। एक बस निश्चित दूरी का 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक बस निश्चित दूरी का आधा भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष आधा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 27 घंटे का समय लेती है, तो दूरी ज्ञात करना। यानी कि आधा भाग मैंने डिस्टेंस अभी बताई थी, डिस्टेंस कितना माना 2x माना मैंने, तो आधी डिस्टेंस यानी कि 2x का आधा क्या होता है x। आधी डिस्टेंस 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और शेष आधी डिस्टेंस 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो आपको यहाँ से बता रहा है यानी कि 27 घंटे का समय लगता है। 27 आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम 15-12 का होता है 60 एलसीएम। यहाँ से देखना 12×5 60 होता है, 12×5 60। अब यहाँ से देखना 15×4 60 होते हैं। ठीक, अब यहाँ से 27 निकला यानी ऊपर कितना बना 9x, 9x की वैल्यू 60 बराबर के 27, इससे काटोगे तो x बराबर के कितना आया मेरा 180, 3 बार कटा 180। ठीक, अब मेरी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू है x बराबर के x की वैल्यू x 180 किलोमीटर। अब आपको ये आधी दूरी निकल गई यानी आधा भाग आया, हमको फुल भाग निकालना यानी पूरी फुल डिस्टेंस कितनी आई x × 180, तो कितना हो जाएगा d बराबर के 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर आपका आंसर आया। ठीक, ये आपका आंसर 360 किलोमीटर ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। आर्या एक निश्चित दूरी यानी कि कोई निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है। यानी कि जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और जब लौट के आता है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट करके आता है। यानी कि जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लौटता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। तो कुल यात्रा के लिए आर्या की औसत चाल ज्ञात करना है, यानी कि टोटल आने जाने में उसकी जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है यानी कि एवरेज निकालने के लिए यानी कि 2x/x + y, यानी कि x यानी कि 2 × x मैंने फर्स्ट वैल्यू मानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा माने जाने में वो आने में, और बट्टे कितना हो गया 40 60 प्लस के 40 60 प्लस के जितना आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, नीचे कितना बचा 2 × 60 × 40 बट्टा 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटी, यहाँ से 6 चौक 24, 24 दूनी कितना होता है 6 चौक 24, 24 दूनी होता है 48। यानी कि स्पीड मेरी फाइनल स्पीड कितनी आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको आंसर आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसमें सो ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक अपडेट पहुंचती रहे। आप लोगों ने सभी ने वीडियो को देखा, आप लोगों के लिए बहुत ही थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।